और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। देखिए पाकिस्तान की कल स्क्वाड अनाउंस हो गया और पाकिस्तान के स्क्वाड पे हमने उस टाइम पे भी बात करी थी कि यार इस स्क्वाड के अंदर कुबरा जी हम दोनों यही सोच रहे थे कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह आए कहां से, और शायद इसीलिए उन्होंने इतनी देर लगा दी स्क्वाड अनाउंस करने में, बिकॉज ये पर्ची प्लेयर, हमने कल भी पर्ची की बात करी थी कि फहीम अशरफ किसकी पर्ची। आज द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट वसीम अकरम, द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सवालिया निशान उठा दिया पाकिस्तान की सिलेक्शन पर। उन्होंने सीधा सीधा प्रियांशु को बोला कि भाईजान ये बताएं मुझे, मैंने ये पाकिस्तान की स्क्वाड देखी है, इसके अंदर फहीम अशरफ कहां से आ गए। और ये सुनने वाली बात है कि उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ वो आदमी है जिसका पिछले 20 मैचेस में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। ये इनका ऑलराउंडर है। सवाल उठाया कि खुशदिल शाह कहां से आ जाता है एंड में, और कल नितिन ने बिल्कुल ठीक बोला था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलता है या कप टू कप खेलता है फहीम अशरफ। एशिया कप में पता नहीं कहां से आ गया था, आपको याद होगा। सो इन पे तो वसीम अकरम ने सवाल उठाया, लेकिन उससे बड़ी बात प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा बोला, एंड दिस इज प्रियांशु ने उनसे सीधे सवाल करा कि भाई इन पिचेस के ऊपर, या सीधी बात है दुबई की पिच के ऊपर क्या पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। मतलब पूछना तो यही चाह रहे थे ना कि इंडिया के पास 3 स्पिनर, और वो समझ गए वसीम अकरम, और उन्होंने बोला कि आप इंडिया पाकिस्तान की वजह से पूछ रहे हैं कि पिच के ऊपर पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि पाकिस्तान को यह प्रॉब्लम होगी। सुन लीजिए कान खोलकर हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों, आप भी, वसीम अकरम ने बोला है कि ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी कि वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं और बाकी पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे दुबई की पिच में बॉल ब्रेक हो रहा है। जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया होगा कि इंडियन मीडिया किस तरह फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन को लेकर पीसीबी को तनकीद का निशाना बना रहा है। इसी तरह वसीम अकरम ने फहीम अशरफ और शाह की सिलेक्शन के बारे में पीसीबी पर खूब बरहम हुए। वसीम अकरम ने इंटरव्यू में क्या कहा और इंडियन मीडिया का क्या मौक़िफ़ है, देखते हैं तफसील के साथ इस वीडियो में। पे स्पिनर्स के लिए कोई खास असिस्टेंस है या फिर सिर्फ पेसर्स के लिए जो है दुबई की विकेट? आज की पिच पे तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था। डिपेंड कि उस दिन पिच क्या मिलती है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच, दरमियान में 9 को फाइनल है और 19 को शुरू है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आई थिंक ऑन 23 तारीख को है। तो मेरा नहीं ख्याल 1-1.5 हफ्ते में घास आ जाएगी, वापस पिच यही रहेगी, बट नया बॉल तो घूमेगा और मैच प्रॉब्ली स्टार्ट 2 o'clock 1 यहाँ पाकिस्तान टाइम 2 इंडिया टाइम 2:30 स्टार्ट होगा और वेदर विल बी एक्सीलेंट फॉर बॉलर्स। और दूसरा जो टीम अनाउंस की है वो मैंने अभी देखी है, गौर से नहीं देखी, बट कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फहीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू, और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है, आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा। एक रेगुलर ओपनर तो फ़ख्र है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। अब उसके साथ मिडिल ऑर्डर में आपने खिलाना है। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है। बाबर पूरे अगर 50 ओवर भी खेलता है, 100 भी करेगा, 125 भी करेगा, उसके साथ पूरी टीम की बैटिंग घूमेगी। अब प्लान क्या है कोच का या उनका, ये उनका प्लान है। दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड फास्ट बॉलर आई थिंक सारे हमारे तेज़ बॉलर हैं। नसीम भी वापस आ गया, शाहीन इज़ देयर, हारिस इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स हसनैन इज़ देयर टू। एन ऑलराउंडर की बात कर रहा था, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। सो आई होप इसके पीछे कोई इनका माइंडसेट हो, वो तो मुझे पता नहीं। मैं जो टीम देखी है अभी सोशल मीडिया पे, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। लुक, आई वुड लव पाकिस्तान टू विन बीइंग अ पाकिस्तानी, बट लुक इट्स वोंट बी इजी। टॉप 8 टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट आर प्लेइंग and they're playing quite a few games. Big game is here in India. India-Pakistan game is in Dubai, and we've seen Dubai wicket is very जो आज की विकेट देखी है उस पर घास नहीं है, तो उस पर बॉल ग्रिप भी कर रहा है। तो एक स्पिनर, एक पार्ट टाइम स्पिनर होगा, उससे फ़र्क तो पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर जिस टीम के बाद 3 स्पिनर हैं तो उसके मुकाबले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। कोशिश तो मेरी गट फीलिंग तो ये है कि सेमीफाइनल तक आए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है।
तो आपने सुना वसीम अकरम को, और वसीम अकरम के जो पॉइंटर्स है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या बोला वसीम अकरम ने, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज गाइस। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इससे बड़ा एक्सपर्ट आपको नहीं मिल सकता, मतलब इनसे बड़ी कौन बताएगा भाई। ये गेंदबाजी में कपिल देव बोल चुके हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम हैज बीन वसीम अकरम, एंड वी आल्सो एग्री। मतलब मेरे लिए वसीम अकरम ग्लेन मैकग्रा में एक कॉइन फ्लिप है, मेरा फेवरेट ग्लेन मैकग्रा है, लेकिन वसीम अकरम ऑब्वियसली आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इज वसीम अकरम। सो द ग्रेट मैन हिमसेल्फ इज ब्रेकिंग डाउन एग्जैक्टली कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार क्या होने वाला है। वो ग्राफिक आपको दिखाते रहता दिखाएगा जिसमें सारे पॉइंटर्स पड़े हुए आज वसीम अकरम एक्सक्लूसिव के। और आपने सुना कि प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा पूछा कि यहां पर स्पिन और पेस इसमें क्या होगा दुबई के पिच में। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोला कि इंडिया ने क्यों 3 स्पिनर 4 स्पिनर लेके जा रही है इंडिया, बिकॉज बॉल ब्रेक हो रहा है। अगर इंडिया ने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर 4 पेसर्स भरे हैं और यहां 4 स्पिनर्स भरे हैं, यहां तक कि सिराज को भी नहीं लिया है, तो इसका कोई मतलब है। तो यहां पर क्यों पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जो है अबरार अहमद, वो भी कच्चा पच्चा स्पिनर है, अभी अभी वो उगा है, राइट, अभी वो बड़ा भी नहीं हुआ है, उसके साथ में आप पार्ट टाइमर्स को लेके जा रहे हैं। सो फर्स्टली ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तान सिलेक्शन। और आज जो वसीम अकरम ने बोला नितिन, सच बात है। मैं सारे पॉइंटर्स फिर से आपको पढ़ के भी एक्सप्लेन करके एक एक करके परत में चलेंगे कि इंडिया पाकिस्तान वाली गेम को कैसे वसीम अकरम ने ब्रेक डाउन किया है ऑन स्पोर्ट्स यारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आज इन्होंने क्लियरली ये बोला है कि एडवांटेज इंडिया को है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में एडवांटेज इंडिया को है, बिकॉज ना ही सिर्फ पाकिस्तान ने स्पिनर्स नहीं भरे, लेकिन जो पर्चियां भर ली है ना, वो पर्चियां भी इनको मरवाएंगी, बिकॉज आमिर जमाल इनको रखना चाहिए था। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आमिर जमाल रखना चाहिए था। नहीं, क्लियरली वसीम अकरम सर ने तो ये कंफर्म कर दिया एक तरीके से कि स्क्वाड जब उन्होंने देखा तो वो उससे खुश नहीं थे, बिकॉज ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फहीम अशरफ आ जाएगा। तभी तो वो उसके स्टेट लेकर आए कि उनको पता था कि भाई इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, इसके बारे में तो बोलूंगा। ये सब ठीक है, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। उसके बाद फिर स्पिन चलाते रहिए, ग्राफिक्स स्पिन बढ़ाते के पॉइंट ऑफ व्यू पे जहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया भाई देखो तीन स्पिनर है उनकी प्लेइंग 11 में, 4 स्क्वाड में उन्होंने रखे हुए हैं, आप सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर और एक पार्ट टाइमर को लेके जा रहे हो। तो क्लियरली उन्होंने सीधे सीधे बोला, अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे जो हम एक्सक्लूसिव है वसीम अकरम का, कि इंडिया ने 3-3 रखे, कुछ सोच समझ के रखा होगा ना। ये उनके शब्द थे कि भाई उन्होंने इतने स्पिनर्स रखे, कुछ सोच के रखा होगा। आप जो है वो सिर्फ एक अबरार को लेके जा रहे हो और बाकी पार्ट टाइमर्स को लेके जा रहे हो, और बैटिंग तो बहुत आगे है ही हमारी इंडिया की। तो हर फ्रंट पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी ना, उससे एक चीज क्लियर पता लगी कि एडवांटेज जो है वो एडवांटेज भी है और वो थोड़ा सा ना, देखिए वसीम अकरम बहुत आपको पता है कि बेबाक बोलने वाले इंसान है। वो ऑब्वियसली उनसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद ही कोई हो आज तक, ऐसा बॉलर तो आ ही नहीं सकता दोबारा। दैट एक्शन एंड दैट डिलीवरी एंड यू नो द स्विंग एंड सुल्तान ऑफ स्विंग बोलते थे, एवरीथिंग। बट लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट और अब डिस्कस करते हैं, बिकॉज एक तो आपने सुन लिया उनका इंटरव्यू, हम अलग से भी आपको दिखा देंगे, अलग से डाला भी हुआ है, लेकिन अब पॉइंट बाय पॉइंट हमने जो लिख के ग्राफिक बनाया ना वो पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। आज की पिच पर तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप कर रहा था, राइट। डिपेंड्स के उस दिन पिच क्या मिलती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली गेम की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट ऑफ सॉर्ट ऑफ पिच, दरमियान में 9 को फाइनल है। आगे आइए। मेरा नहीं ख्याल कि 1-1.5 हफ्ते में घास आ जाएगी वापस, पिच यही रहेगी और बॉल तो घूमेगा और वेदर विल बी एक्सेलेंट फॉर द बॉलर्स। मतलब बॉल घूमेगा, स्पिनर्स का पिच भी यही रहेगी और 1-1.5 हफ्ते में घास तो आएगी। घास से क्या मतलब होता है? घास का मतलब होता है अगर घास है तो फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज है। तो यहां पाकिस्तान ने 4-4 फास्ट बॉलर भर लिए, और अगर बॉल घूमेगा उसका यह मतलब है कि स्पिनर्स को एडवांटेज होगा। आगे आइए, तो ये इनका मतलब है कि पिच सेम ही रहेगी भाई, जो अभी पिच दुबई की है देख, और ये तो दुबई में ही इंटरव्यू हुआ है, दुबई में ही है ये इंटरव्यू, दुबई में ही हुआ है और वहीं पर इनसे पूछा गया तो वसीम भाई ने खुद ही वहां की पिचेस देख के बताया। सबसे पहले तो अच्छा ये हो गया था, आगे आ जाइए, इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड को मुबारकबाद दी है कि स्टेडियम बढ़ गए, बड़े जल्दी बन गए, उन्होंने मकान नहीं बनाना था, बड़ी जल्दी बन गए, बिग डील है। आगे आइए, लेकिन पता की बात, जो इन्होंने टीम अनाउंसमेंट करी, आगे आइए कपल ऑफ थिंग्स जो मुझे लगी है कि फहीम अशरफ आया है टीम में, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर
पिछले 20 मैच में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। ही केम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ही इज डिसअपॉइंटेड कि फहीम अशरफ जो बोलने के लिए ऑन पेपर एक ऑलराउंडर है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया हाँ हमने इसको डाल दिया। खुशदिल शाह ऑल्सो केम आउट ऑफ द ब्लू। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर स्क्वाड में डाले हैं और वो कोई रीजन है कि उन्होंने ये सिलेक्ट किया है। सो ही इज स्ट्रेसिंग ऑन दैट फैक्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि रीजन है कि इंडिया ने 3-4 स्पिनर डाले हैं। खैर अब टीम सिलेक्ट हो चुकी है। आई विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा होम ग्राउंड का, मतलब कि पाकिस्तान अपने ग्राउंड पे खेल रहा है तो उनमें प्रेशर होगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। आगे देखिए, इनसे एंड में पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, उसका भी बड़ा मजेदार आंसर दिया। सो ही सेड कि भाई वहां पे 8 टीम्स और हैं, इसके आगे है क्या नहीं है, बिकॉज एंड में उन्होंने बोला था, जो हमने बाइट में भी दिखाया था कि उन्होंने बोला वहां पे 8 टीम्स और हैं। आई विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट कि वो सेमीफाइनल में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर एक टीम के पास 3 स्पिनर हैं और आपके पास एक ही स्पिनर है तो आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी। उन्होंने एंड में ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर सिलेक्ट करा है। तो यहां तो सीधा सीधा वसीम अकरम ये बोलते हुए कि भैया इंडिया का एडवांटेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।